मन की ताकत से सब कुछ संभव है, क्योंकि इसके कारण आप टूटे कांच पर बगैर नुकसान पहुंचे चल सकते हैं और आग का गोला अपने मुंह में भी रख सकते हैं। जरूरत है तो बस अंतर्मन की ताकत को जागृत करने की। रविवार को मन की सबलता को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी ही एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अंतर्मन की ताकत को वैज्ञानिक अंदाज में समझाते हुए ऐसे कारनामे किए गए जिसे दुनिया अजूबा मानती है। इन दृश्यों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने लगेंगे कि आखिर इतनी चुनौतियों के बीच ये लोग हंस कैसे रहे हैं। साथ ही आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि इतना होने पर भी ये घायल क्यों नहीं हो रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग अपने मन की ताकत को समझकर कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण वह सब कुछ नहीं हो रहा है जो आमतौर पर इस स्थिति में होता है। रविवार को नजारा माइंड पावर पर आयोजित की गई एक कार्यशाला के दौरान देखने को मिला। कार्यशाला में भाग लेने आए लोगों द्वारा अपने मन की सबलता को प्रस्तुत किया गया। कहते हैं कि मन अल्फा लेवल की तरंगों को अच्छी तरह से समझता है और अगर मन को अल्फा पर ले जाया जाए तो मन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी 7 से 14 के बीच होगी और यही वह बिंदु है जहां से इंसान अपने मन की ताकत को महसूस कर हर कार्य कर सकता है जो वह करना चाहता है। कार्यशाला के प्रशिक्षक पारस हरिया के अनुसार वैज्ञानिक आधार पर मन की दिशा परिवर्तित करने पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के मोर्चे पर सफलता पाई जा सकती है। हमारे दो प्रकार के मन होते हैं, जागृत मन और अर्धजागृत मन। हम अर्धजागृत मन की शक्तियों के बारे में परिचित नहीं होते हैं और अर्धजागृत मन की शक्तियों का ऐसा कहा गया है कि 10% से ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने भी अर्धजागृत मन की शक्तियों को 4.5% से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग सोचिए कितना कम यूज़ करते हैं। तो हमारे अर्धजागृत मन की शक्तियों द्वारा हम जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी चीज़ संभव है। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे सब पार्टिसिपेंट्स ने ग्लास वॉक किया, टूटे हुए कांच पे चले थे, फायर ईटिंग किया। ये सब कोई चमत्कार नहीं होता। अभी तक हमें कई जगह लोग दिखाते हैं, साधु महात्मा ये चीज़ों को दिखाते हैं तो हम इसे चमत्कार मानते हैं। तो ये चमत्कार नहीं है, सिर्फ आपके मन की शक्तियां हैं और आपकी मन की शक्ति द्वारा आप जो चाहें जैसा चाहें सब कुछ मिल सकता है। साइंटिफिकली ऐसा होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अर्धजागृत मन होता है, ये अल्फा लेवल में हमारी फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से समझता है और इस अल्फा लेवल की फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करवाते हैं। रिलैक्सेशन या जो ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन से हम अल्फा में जा सकते हैं। उस अल्फा में जब हम जाएंगे, जब हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 7 और 14 के बीच में होगी तो वो जागृत मन का संदेश अर्धजागृत मन बहुत अच्छी से पकड़ेगा और वो पिक्चर की भाषा समझता है और मूविंग पिक्चर की भाषा समझता है। तो इस अल्फा में जाके जब हम समझाएंगे अर्धजागृत मन को तो वो इन चीजों को फॉलो करेगा। अंतर्मन की ताकत को परखने के लिए कार्यशाला में भाग लेने के बाद लोगों द्वारा अग्नि का स्वादन भी किया गया। वैसे मन की ताकत असीमित है, क्योंकि बात चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन की हो या रजनीश की या फिर स्वामी विवेकानंद की, सभी को दुनिया में बौद्धिकता के चलते जाना जाता है। लेकिन हकीकत में बुद्धि मन के उसी हिस्से को कहा जाता है जिसे कार्यशाला में अंतर्मन और आध्यात्म में सूक्ष्म मन कहा गया है। वैसे भी मन की ताकत को समझने के बाद ही हैरत अंगेज कारनामे किए जा सकते हैं। शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने मन को दुनिया में सबसे ताकतवर और गतिमान माना है।